तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपनी तैयारी कर ली है। थोड़ा लाइट ऑन करते हैं। ठीक है, आज मैंने जो है ख़रीदारी करी है तो दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए बॉस ने दिया है, ऊपर देखिए खाली है। और ये देखिए सब्ज़ी वगैरह मैंने पूरा भर लिया है। देखिए बैगन है, करेला है, कुकुम्बर है, और ये मेरा बिस्किट वगैरह है। ये देखिए अपना अदरक, नींबू, सब जो चीज़ें होती हैं इसमें। क्या है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। तो ये सब देखिए मैंने भर लिया है। एक कड़ी पत्ता है, जल्दी मिलता नहीं है। एक दो इंडियन लोग हैं, उन लोगों से बोलो तो मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हैं मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग समझो कि 2200 रुपये का सामान लिया, जिसमें कि 300 रुपये या 350 का मेरे को दिया होगा, जो पूड़ी निकालने के लिए कलछी यूज़ करते हैं। तो लिया मैंने जाली वाला। अगर उसको निकालो तो भी 900 रुपये की सब्ज़ी मैंने ली है। सब्ज़ी है, आलू वगैरह जो भी है, अपना तेल वेल। अब 900 रुपये में आप समझ लो आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या बहुत खींचतान के उसमें दाल और पहले का ला के मैं रखा हूँ तो भी बनाऊँगा तो 12-13 दिन निकल जाएंगे, 14 दिन निकल जाएंगे, 2 हफ्ते तक। तो यहाँ पे महंगाई है। और अच्छी चीज़ें है कि यहाँ सब चीज़ें ताज़ी मिलती हैं। कोई भी इंडिया जैसा नहीं अंदर सड़ा हुआ उठा के पकड़ा दिया, इधर ऐसा नहीं है। 1 साल हो गया, 1 साल से ला रहा हूँ, सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि करेले के अंदर सड़ा हुआ पीला निकल गया, या फिर बैगन लो उसके अंदर सड़ा हुआ निकल। नहीं, अगर ख़राब है बाय द वे हो सकता है, आप लेके जाओगे तो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं इस चीज़ को। यहाँ के लोग ईमानदार हैं। जब मैं छोटा था, बचपन में गांव में रहता था, मैं यूपी से हूँ, और वहाँ पे मेरे बगल में मुस्लिम एक फैमिली है, और गांव में भी हैं थोड़े बहुत। तो एक बूढ़े थे, बरसातू चाचा नाम था उनको, हम लोग बाबा बोलते थे। तो बोलते थे इस्लाम में ऐसा वैसा वैसा वैसा। लेकिन जब बड़ा होकर मैं मुंबई आया तो मुंबई आके एकदम उल्टा ही इस्लाम दिखा मुझे। लेकिन यहाँ पे आके लगता है नहीं, वो सही बोलते थे। मेरी बात का कोई बुरा नहीं माने, मैं ये हकीकत बोल रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना हुआ। यहाँ आने के बाद में चला हाँ वाकई में इस्लाम में बहुत चीज़ें अच्छी हैं। मगर इंडिया और जहाँ तक होगा पाकिस्तान में और बांग्लादेश सब एक ही कन्वर्टेड लोग हैं। तो उसमें कैसा उन लोग को जैसे दिमाग में शुरू से डाले गया वैसे ही हो गया। मगर यहाँ पे मैं मार्केट में जाके देखा, अब देखो ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे अगर कोई पिक खाए कोई एतराज़ नहीं कर सकता, उसकी मर्ज़ी उसे खाने दो भाई, उसको अपना धर्म देखे। लेकिन यहाँ के लोग टांग भी नहीं अड़ाते हैं। और इंडिया में मैं जब काम सीखता था टेलर का, मेरे उस्ताद, मेरे गुरुजी हैं, उनका नाम है मास्टर आसिफ अंसारी जी। और सॉरी अंसारी बोल रहा हूँ, आसिफ अहमद शेख नाम है उनका। मैं बार बार उनका नाम नहीं लेता, मेरे गुरु हैं इसलिए तो क्या नाम पूरा कभी कभी थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। तो उनके यहाँ मैं रहा हूँ, करीब करीब 13 साल काम सीखा हूँ। 13 साल काम सीखने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। उनके यहाँ रहकर भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा हाँ हिंदू मुस्लिम कुछ होता है, नहीं होता है, होता है। तो कहने का मतलब है सबका देखिए अपना नेचर होता है। और सही बात तो यह है कि भाई आपको जो अच्छा लगे आप करो, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूँ। एक दूसरे को उंगली करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा ही है, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। इंडिया में अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ देखा कि बंगाल में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्त फोड़ा गया। चलो ठीक है, पहले उन लोगों ने किया, अब तुम हम ये मतलब पहले टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के जो लोग थे उन लोगों ने बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा, रोज़ न्यूज़ में देखते थे। अब बीजेपी आई है तो बीजेपी उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारती है। और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको भी खूब अच्छे से फोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बस ये सब चीज़ें छोड़ो यार, ये सब छोड़ के आगे बढ़ो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यहाँ के लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, सब अमीर नहीं हैं। मगर यहाँ के लोगों की लाइफ इतनी अच्छी है, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, ज़रूरत पड़ने पे सपोर्ट करते हैं और सब अच्छी लाइफ जीते हैं। मगर इंडिया में क्या है, जो राजनीति में घुस गया वो तो समझो अपने आप को भगवान ही समझने लगता है, भगवान से भी बड़ा समझने लगता है। अगर देखा जाए तो एक ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलते हैं, और बाद में जब खुद के ऊपर आती है तो रोने गाने चिल्लाने का नाटक करते हैं। ये सब छोड़ो यार, ये सब में कुछ नहीं रखा है। कमाओ खाओ, लाइफ में आगे बढ़ो,
ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मैं कोई समाज सेवक, कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। मैं खुद इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैं इन परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरीके से गुजरा हूँ। कहते हैं ना कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो वो हालात हैं इंडिया में, और लगभग मैं समझता हूँ सभी का है। बहुत कम ही लोग होंगे जो इन सब चीज़ों से बचे होंगे, ज़्यादातर तो मैंने देखा है। मैं खुद स्वयं उस चीज़ को झेल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा। मगर मैं तो यही कहता हूँ भाई, बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, बाहर के लोग कैसे हैं। किसी से नफ़रत करके, किसी से जलन करके, किसी से लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं मिलता इन सब चीज़ों में। मस्त रहो, एंजॉय करो, लाइफ को कमाओ, खाओ, आगे बढ़ो, नई नई चीज़ें देखो, नई नई दुनिया देखो। ये सब ज़िंदगी है। अब मैं अपने बारे में और क्या बताऊँ। ये समझ लीजिए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मेरे घर वालों को पता नहीं होगा, मगर जो मेरे मास्टर जी हैं उनकी पूरी फैमिली को पता है कि हाँ मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये हालात है इंडिया के। इंडिया में कोई परेशान नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है। इंडिया में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है, और अपना नहीं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे कई रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, मैंने लोगों को देखा है कि लोग परेशान सिर्फ इसलिए रहते हैं कि दूसरे का सुख, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के इतनी उनको अंदर से तकलीफ़ हो जाती है कि वो दिन ब दिन पीछे आने लगते हैं। उसको पीछे गिराने के चक्कर में खुद भी पीछे चले जाते हैं। ये सब चीज़ें छोड़ो भाई, आगे बढ़ो, दुनिया देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, कमाओ खाओ, ठीक है। तो चलते हैं, फिर कभी बनाएंगे वीडियो। आज तो बहुत वीडियो बना ली, 3-4 वीडियो बना ली, सब धीरे धीरे अपलोड करूँगा, फिर देखते हैं। चलिए ठीक है, बाय। अच्छा लगा, आप लोग प्यार बनाए रहिए। किसी को यहाँ के बारे में कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। तुरंत तो नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ छुट्टी की। महीने में 1 ही छुट्टी मिलती है, 3 हाफ डे मिलता है। मैं तो कभी कभी 2 छुट्टी भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए बाय।